कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग लगातार मुजफ्फरनगर में अलग अलग जो ढाबे हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और ढाबे का संचालन कौन करता है इसकी बात जानने की जो कोशिश है उनकी तरफ से की जा रही है। हमारी मौजूदगी फिलहाल एक ऐसे ही ढाबे के ठीक बाहर है। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख पाएंगे। इस ढाबे का नाम है वैशाली वैष्णो पंजाबी ढाबा। NH 58 जो हाईवे है उसके ठीक बगल ये ढाबा जो है वो आपको बना हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और जो ढाबे का संचालन करते हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो जिस तरीके से ढाबे के अंदर पहुंच रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद तमाम तरह की जो परिस्थितियां खासकर बीते दिनों जो पैदा हुई, जिसमें साफ तौर से ये देखा गया कि जो ढाबे का संचालन को लेकर जो जब विशेष समुदाय के लोग उस ढाबे का संचालन कर रहे थे तो उसके बाद विवाद भी वहां पर हो गया। तो उसके बारे में और खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग जिस तरह से रैंडम चेकिंग कर रहे हैं ढाबों की, उसको लेकर इनका क्या सोचना है। भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम विशाल पाल है। इस जो ढाबे में हम लोग आए हुए हैं इसका नाम क्या है? ये वैशाली वैष्णो पंजाबी ढाबा। अच्छा, आप कितने साल से इसे चला रहे हैं? लगभग 20 साल हो गए जी। तो ये बताइए, जिस तरह से हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग लगातार पहुंच रहे हैं, आपकी दुकान पे आए कोई देखने के लिए? जी 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 आए थे, अभी आए थे और थोड़ी देर पहले ही इंस्पेक्शन करके गए हैं यहाँ से। अच्छा, तो इंस्पेक्शन में वो क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछ रहे हैं, क्या जानकारी आपसे ले रहे हैं? उन्होंने यही पूछा कि आपका नाम क्या है और आपके जो होटल पे जो कर्मचारी काम करते हैं वो किसी और समुदाय के तो नहीं है, हिंदू समुदाय से अलग। और बार कोड चेक किया जिससे कंफर्मेशन हो जाती है कि ये हाँ हिंदू का ही होटल है। ये सब चीज़ें हुई। मतलब ये लोग किस हक से, आपने ये जानने की कोशिश की किस हक से ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आपसे ये सारी जानकारी जो है वो जानने की कोशिश करते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक तरीके से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। जो समुदाय, जो हिंदू समुदाय से अलग लोग हैं जो नाम बदल कर ये सब चलाते हैं ढाबा, तो ये उनके खिलाफ ये कार्रवाई करी जा रही है और काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सही भी है। इससे आप सहमत हैं जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? जी बिल्कुल सहमत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी जगह गलत नहीं है। हम अपने असली पहचान से जो है अपना बिजनेस चला रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन 5 से 6 लोग। आप यहाँ पर इन तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस होटल में पहुँचे हुए हैं। हाथों में जो भगवान वराह का चित्र जो है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। और ये चित्र इनकी तरफ से इस ढाबे का जो संचालन कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है और इसके बाद ये जो तस्वीर है ये लगाई जाएगी और इसके साथ साथ स्कैनर जो है वो भी चेक किया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र पवार, संयोजक हिंदू संघर्ष समिति। अच्छा, आप लोग यहाँ पर किस वजह से पहुँचे हैं? हम स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा जो मुहिम चलाई गई है उस मुहिम को हमारा हिंदू संघर्ष समिति के 30 संगठनों का पूर्ण समर्थन है। हम उनकी मुहिम को गति देने के लिए आज सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ विधर्मी अपनी पहचान छिपाकर और हमारे शिव भक्त कावड़ियों की आस्था को ठेस पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी पहचान कर और उनके चेहरे से नकाब उतारने का कार्य हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। अब किस तरह से, मतलब किसी ढाबे में आप पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप चेकिंग करते हैं? अब हम यहाँ पर आए हैं, इन्होंने अपना नाम विशाल पाल बताया, ओनर हैं। अब हम इनका स्कैनर है ये, अब इसी स्कैनर को हम इसमें स्कैन करेंगे तो हमें यहाँ से अगर कोई पहचान छिपाएगा तो उसके स्कैनर पर इसलिए नाम आ जाएगा। तो ये परदुमन नाम से आ रहा है। कैमरे में दिखा दीजिए। ये परदुमन नाम, और वो परदुमन भगत जी का मैंने देखा था आते ही, तो परदुमन भगत जी वो लिखा हुआ है। तो उससे, और दूसरा ये मंदिर है इनके यहाँ, ये जो अगर कोई हिंदुओं की पहचान मंदिर है, अगर कोई विधर्मी होगा और कोई विधर्मी अगर अपनी पहचान छुपा रहा होगा तो ये दो चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। और दूसरा, अभी हम इनसे पाल जी से बात करेंगे कि आपके यहाँ कोई कर्मचारी कोई पहचान छिपा कर, अपनी कोई ऐसा कर्मचारी तो नहीं है आपके यहाँ? हम आपसे निवेदन आग्रह करेंगे कि कोई कर्मचारी ऐसा ना हो जो अपनी पहचान छिपाए हुए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ 1-2 ढाबों पर इस तरह से जो रैंडम चेकिंग होती है, इससे आपको तकलीफ नहीं होती कि ऐसे ही कोई लोग आपके ढाबे में पहुंच जाते हैं और पड़ताल करते हैं? तो ये भी तो जानने का आपका हक है कि ये लोग कहां से जुड़े हुए हैं। जी जैसा कि इन्होंने बताया, ये हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। और दूसरी बात, हम अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम अपनी पहचान छुपाकर काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी असली पहचान से काम कर रहे हैं।
तो हमें इस चीज़ में कोई आपत्ति नहीं है अपनी पहचान बताने में। एक सवाल का जवाब आप हमें भी दे दीजिएगा। कहीं ना कहीं जो नेता लोग हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर कहें बड़े नेता जो हैं विपक्षी पार्टियों के, उनकी तरफ से ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो लोग ढाबों में पहुंचकर रैंडम चेकिंग कर रहे हैं वो लोग कौन होते हैं ऐसा काम करने वाले? इस देश के नागरिक हैं। चेकिंग करने का काम तो प्रशासन के पास है, खाद्य विभाग के पास है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। अपनी आस्था से, हमारी आस्था से जो खिलवाड़ करेंगे, जो अपनी पहचान छिपाकर खिलवाड़ करेंगे, उनका मुखौटा उतारने का हमें पूरा अधिकार है। हम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं। हम हिंदू संगठन में रहकर हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। दूसरा मैं बता देना चाहता हूं, जो आरोप लगा रहे हैं इस तरह का, ये सपा के कुछ नेता, जो एसटी हसन ने विवाद दिया है, मैं आतंकियों की, और हमारे भोले के जो शिव भक्त है कावड़ी, उन्हें आतंकियों की इन्होंने संज्ञा दी है, ये बहुत निंदनीय है। और ये हमारे प्रदेश में अब यात्रा के समय वो व्यवधान पैदा करने की सुनियोजित प्लानिंग करके आए हैं, क्योंकि यहाँ उस दिन वो पैंट उतारने वाली जो बात आई, यहाँ पुलिस भी मौके पर थी उस ढाबे पे, स्थानीय मीडिया भी वहाँ मौके पर थी। आपका नाम क्या है? अरुण प्रताप सिंह। आप साथ में हैं सब? अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल से हूँ मैं। ये बताइए, भगवान वाराह की सिर्फ भगवान वाराह की ही तस्वीर क्यों लगाते हैं? भगवान वाराह की तस्वीर होटलों पे देने का ये कारण है कि जो सनातनी हिंदू होगा, जो भी हिंदू होगा, वो भगवान वाराह की मूर्ति को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नाम छुपा के काम कर रहा होगा, सनातनी से अलग आदमी, वो भगवान वाराह की मूर्ति को कतई नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल नहीं लगाएगा। भगवान वाराह के बारे में जानते हैं? हाँ, भगवान वाराह के बारे में जानते हैं। हमारे विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। तो भगवान वाराह जी की चित्र आप हर ढाबे पे लगा रहे हैं? हर ढाबे पे दे रहे हैं। हम अपने सनातनी भाई जो भी होगा वो ही इसे लगाएगा। ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि इससे ही इस इलाके के, इस एरिया के हर दुकान पे, हर ढाबे पे जाते हैं? हर ढाबे पे जा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं और भगवान वाराह का चित्र उन्हें दे रहे हैं अपनी दुकान पे लगाने के लिए। प्रशासन से आपको लोग को सहयोग मिल रहा है या फिर प्रशासन से क्या? अगर प्रशासन इसके खिलाफ अगर कोई शिकायत कर दे, आपके खिलाफ कंप्लेन हो जाए तो क्या करेंगे आप? देखिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्रशासन सहयोग कर रहा है, हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हम किसी से बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ कहीं अनोर से पूछा होगा, सभी इस चीज़ को लेकर, जो सही व्यक्ति है वो इस चीज़ को लेकर कोई ऐतराज़ नहीं कर रहा है। जो गलत व्यक्ति है, जो मुखौटा लगाए हुए है, वो इसका विरोध कर रहा है। मैं वही बताने जा रहा हूँ, हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप जो एक कमेटी का गठन करें और ये सपा के नेताओं द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही है और माहौल ख़राब करने का प्रयास करा जा रहा है, बड़ी साजिश रची जा रही है, ऐसे व्यक्ति बेनकाब हों और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो। ये चीज़ें आप कब तक करते रहेंगे? ये तो अब हम परमानेंट चलाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश तक जितने हमारे तीर्थ स्थान है, मरने से लेकर जीने तक हमारी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार करने आते हैं। कोई अगर मान लीजिए किसी दूसरे धर्म का लोग व्यक्ति जो है वो किसी दुकान में काम करते हुए, किसी ढाबे में काम करते हुए पाए जाते हैं, तो क्या मतलब आप लोग क्या करते हैं? अब इसका प्रचार इतना हो चुका है 3-4 दिन से, 28 तारीख से, कि किसी हमारे कार्यकर्ता ने अब तक कोई अब दुर्व्यवहार नहीं किया, ना पैंट उतारी। लेकिन फिर भी आरोप लग रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। अब की बार अगर कोई मिल गया तो उसका कपड़ा उतार कर नंगा करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। धमकी दे रहे हैं? चेतावनी है ये हमारी चेतावनी है। वो बाज आ जाए, अगर वो बाज नहीं आए और वो कहीं उनकी पहचान हो गई तो ये इंसान की खाल में छुपे भेड़ियों को नंगा करने का कार्य हमारे कार्यकर्ता करें। ये सारी चीजें करने का काम तो प्रशासन का है। आप कानून अपने हाथ में लेने की बात कह रहे हैं, तो मतलब आपकी बातों से ये लग रहा है। हम सम्मान करते हैं अपने संविधान का, लेकिन अगर कोई पहचान छिपाकर कोई कार्य करेगा, एक आम नागरिक, जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा भी काम है, हम प्रशासन का भी उसमें सहयोग लेंगे और हमारे कार्यकर्ता भी उस काम को करेंगे। कार्यकर्ता भी सहयोग लेंगे और प्रशासन का भी सहयोग लेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरह से भगवान वाराह का जो चित्र है वो आपको इनके हाथों में लगा हुआ नजर आएगा। और इस ढाबे पर रैंडम चेकिंग के लिए जो टीम है वो इनकी पहुंची हुई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अलग अलग जो इस NH-58 पर पड़ने वाले जो ढाबे हैं वहाँ पर इनकी टीम जो है वो पहुँचती है, रैंडम चेकिंग करती है और ख़ास तौर से जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी पहचान को जानने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, मुजफ्फरनगर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।